बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में हम वीकली एनालिसिस करेंगे फॉरेक्स मार्केट के तमाम इंपॉर्टेंट स्पेयर्स का, जिसमें गोल्ड, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सिल्वर, यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी इंडेक्सेस और आखिर में बीटीसी को भी डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो को हम एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बना रहे हैं, आपने इसको फाइनेंशियल एडवाइस के तौर पे नहीं लेना। और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें ट्रेडिंग से रिलेटेड आपको गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है। गोल्ड की अगर हम फ्राइडे की सूरत हाल देखें दोस्तों, ये हमारे लेवल्स थे। गोल्ड ने प्रीवियस डे के लो को ब्रेक किया, लेकिन क्लोजिंग इस लेवल से ऊपर दी, तो यहाँ से बाइंग बनती थी, लेकिन हम बाय नहीं कर सके, बाय हमने मिस किया, बाय की ट्रेड हमसे मिस हो गई और यहाँ से गोल्ड काफ़ी अप हुआ। फिर प्रीवियस डे के हाई को ब्रेक करके क्लोजिंग उससे नीचे दी और यहाँ से फिर हमने सेल किया और 1918 तक मार्केट डाउन आई, अच्छा खासा प्रॉफिट बना। अब कमिंग वीक हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम फंडामेंटल न्यूज़ देख लेते हैं। सबसे पहले हम फॉरेक्स फैक्ट्री पे डाटा देखते हैं कमिंग वीक का। मंडे को हमें कोई हाई या मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ नज़र नहीं आ रही यूएसडी से रिलेटेड, यूरो से रिलेटेड है मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़। ट्यूसडे को कैनेडियन डॉलर से रिलेटेड हाई इम्पैक्ट्स और मीडियम इम्पैक्ट्स न्यूज़ हैं काफ़ी सारी, और यूएसडी से रिलेटेड दो मीडियम इम्पैक्ट्स न्यूज़ आएंगी पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 5:30 बजे, और फिर 7 बजे एक हाई और दो मीडियम इम्पैक्ट्स न्यूज़ आएंगी। वेंसडे को देखा जाए, वेंसडे को पाउंड, जापानीज येन और यूएसडी से रिलेटेड हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं, पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 6:30 बजे आएंगी। फेड चेयरमैन पावल की स्पीच है और ये मार्केट का ट्रेंड चेंज कर सकती है। क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज का डाटा भी आएगा। थर्सडे को अगर हम देखें, यूएसडी से रिलेटेड दो हाई इम्पैक्ट न्यूज़ और एक मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है, पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 5:30 बजे आएंगी। जीडीपी प्राइस, फाइनल जीडीपी प्राइस इंडेक्स का डाटा है, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डाटा है और ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है। इसी तरह फ्राइडे को, लास्ट डे ऑफ द वीक, हम देखें यूएसडी से रिलेटेड हाई इम्पैक्ट न्यूज़ आएगी 5:30 बजे और 7 बजे भी मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ आएंगी। अगर हम फॉरेक्स फैक्ट्री पे देखें, फॉरेक्स फैक्ट्री पे सबसे पहले हम ट्रेंड चेक करते हैं, गोल्ड मार्केट का ट्रेंड क्या है। यहाँ पे देखें, बुलिश 43%, बेरिश 14%, बाय की तरफ ज़्यादा रुझान है मार्केट का। ये दोस्तों DXY यूएस डॉलर इंडेक्स को अगर हम डेली टाइम फ्रेम में देखें तो ये हमारा बाय का जोन था, इस जोन से DXY अप हुआ, जिसकी वजह से गोल्ड पहले काफ़ी डाउन आया, लेकिन अब दोस्तों DXY फर्दर अप हो सकता है। यहाँ पे देखें, बेरिश इनगल्फिंग फेल्ड सेटअप बना हुआ है DXY के ऊपर, ये बनी बेरिश इनगल्फिंग, लेकिन ये फेल हो गया सेटअप, मार्केट ने इसके ऊपर क्लोजिंग दी है। अब इस जोन से मार्केट दोबारा अप होगी, DXY दोबारा अप होगा, जिसकी वजह से गोल्ड मार्केट डाउन आ सकती है। यानी गोल्ड अगर अप होता भी है तो टॉप से हम सेल करते जाएंगे इसको, और कहाँ से सेल करना है ये फिर हम डिस्कस करते हैं। जी दोस्तों, सबसे पहले हम W1 का टाइम फ्रेम ओपन करेंगे और ये पुराने लेवल्स वगैरह कर देते हैं डेल, क्योंकि वीकली एनालिसिस हम कर रहे हैं, तो W1 का टाइम फ्रेम ओपन करेंगे। 1956.16 ये है रेजिस्टेंस, वीकली रेजिस्टेंस, और वीकली सपोर्ट है 1911 पॉइंट समथिंग, 1911, और सेंटर में लगाएंगे ये पीवट पॉइंट। अब हम देखेंगे छोटे टाइम फ्रेम में, ये देखें H1 में भी या H4 में अगर हम देखें, इसको जूम कर लेते हैं, ये हैं दोस्तों हमारे वीकली लेवल्स। अब अगर मार्केट होती है अप, सही, तो टॉप पे बेरिश इनगल्फिंग बन रही है, इसके ऊपर हम जोन ड्रा करते हैं।
ये देखें, ये सेल का जोन बन रहा है और ये कहाँ पे बन रहा है, ये 56 के आसपास बन रहा है। यहाँ से हमने सेल करना है और इससे भी अगर ऊपर निकल गई तो ये 200 का मूविंग एवरेज है, इससे टकरा के मार्केट डाउन आएगी। इट मीन कमिंग वीक हम इसको टॉप से सेल करेंगे। लेकिन अगर हम सपोर्ट को देखें तो सपोर्ट के आसपास बुलिश इनगल्फिंग बनी हुई है। ये है बाय का जोन, इस जोन से मार्केट दोबारा अप हो सकती है। और ये जोन कहाँ से कहाँ तक है, ये देखें 1916 से लेके 1911 तक ये बाय का जोन है। मार्केट अगर इसको रिटेस्ट करके अप होने लगती है तो हम यहाँ से बाय कर सकते हैं। फर्स्ट टीपी होगा 1936 1936, सेकंड टीपी होगा 1956 1956, ये बाय की ट्रेड का। फिर 1956 के आसपास हम इसको सेल करेंगे। फर्दर ऊपर निकल जाती है 200 के मूविंग एवरेज से टकराती है तो ये कौन सा एरिया बनेगा, एक मिनट जी, कर्सर की मदद से पता चलेगा, 1965 का। सही है, 1956, ये देखें जी 1956 यहाँ से सेल करना है और 1965 यहाँ से भी सेल करेंगे और मार्केट आएगी डाउन। अच्छा, बाय हमेशा डिप से किया जाता है। बाय के लिए ये जोन है 1916 1916 से लेकर 1911 तक। यहाँ से हम अगर मार्केट इसको रिटेस्ट करके अप होने लगी इसको बाय करेंगे और बाय को होल्ड करेंगे टॉप तक और फिर टॉप से सेल करेंगे। ये है हमारी गोल्ड के ऊपर वीकली ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी फॉर कमिंग वीक। जी दोस्तों, 72 लगाने के बाद क्रूड ऑयल बुरी तरह क्रैश हुआ। यहाँ पे ये देखें, इसने बनाया था डबल टॉप, यहाँ पे बनाया था इसने डबल टॉप 72.6 के आसपास और डबल टॉप लगा के मार्केट कंफर्मेशन दे के फिर डाउन आई। दोस्तों, मार्केट अप जाए या डाउन जाए ये हमें बताती है। ये अलग बात है कि इसकी लैंग्वेज हम समझ नहीं पाते और मिस्टेक करते हैं। डबल टॉप लगाया और इसके बाद डाउन आई, 67.36 तक डाउन आई। अच्छा, अब इसने रिवर्सल बना लिया है, ठीक है, ये रिवर्सल की निशानी है। अगर मार्केट ये हैमर बनाए, सपोर्ट के ऊपर हैमर बना लिया और उसके बाद कंसेक्टिव एक दो ग्रीन कैंडल्स बना दे तो ये बुलिश रिवर्सल होता है। H4 में, H1 में अगर देखें यहाँ भी बुलिश रिवर्सल बना है, ये देखें ये हैमर टाइप कैंडल बनाई है और कंसेक्टिव ग्रीन कैंडल्स बनी है। 67.36 के आसपास यहाँ से हमने क्रूड ऑयल को किया था बाय और मार्केट क्लोज हुई है 69.5 के आसपास। अगर हम देखें डेली टाइम फ्रेम में, डेली टाइम फ्रेम में ये देखें बिल्कुल सपोर्ट के ऊपर इसने ड्रैगन फ्लाई डोजी बनाई है। ड्रैगन फ्लाई डोजी का मतलब ये होता है कि यहाँ से मार्केट के अप जाने के चांसेस रहेंगे और इस ड्रैगन फ्लाई डोजी से लग यही रहा है कि अब प्रीवियस हाई जो है 73 74 को ब्रेक करते हुए 75 की तरफ जा सकती है अब क्रूड ऑयल मार्केट टेक्निकली अगर हम देखें। सही, मार्केट थोड़ी बहुत अगर करेक्शन करने आती है डाउन, सही है, तो डिप से बाय पकड़ें और बाय की ट्रेड को होल्ड करें 72 73 75 तक। ये दोस्तों, अगर हम नेचुरल गैस को देखें, नेचुरल गैस इस सेल के जोन से एक दफ़ा डाउन आई, दूसरी दफ़ा थोड़ा डाउन आई, तीसरी लेकिन अप निकल गई, यानी कि बाइंग हमें नज़र आ रही है। H4 के टाइम फ्रेम में देखा जाए तो यहाँ से सेल बनेगी क्योंकि मार्केट ने इस सेल के जोन को किया है ब्रेक, लेकिन इसकी बॉडी जो है इसके ऊपर क्लोज नहीं कर सकी। ठीक है, यहाँ से सेलिंग हो सकती है। इंडिकेटर्स भी यही बता रहे हैं कि मार्केट ओवरबॉट होकर क्लोज हुई है और ये सेल का जोन है, यहाँ से हम सेल कर सकते हैं नेचुरल गैस। जी दोस्तों, सिल्वर को अगर हम देखें, सिल्वर मार्केट सेल के जोन से काफ़ी ज़्यादा डाउन आई और अभी अपने इंडिकेटर्स वगैरह सेट करने के लिए अप हो सकती है।
एज 4 के टाइम फ्रेम में अगर हम देखें तो बुलिश इनगल्फिंग बनी है। बाय का जोन ड्रा कर लेते हैं। ये है बाय का जोन, ठीक है, छोटा सा। इस रेड कैंडल को ग्रीन कैंडल ने किया इनगल्फ। मार्केट अगर इसको रिटेस्ट करके अप होने लगती है तो यहाँ से हम बाय कर सकते हैं। और फिर सेल कहाँ से बनेगी? जब मार्केट ना एज 4 के टाइम फ्रेम में 200 के मूविंग एवरेज से टकराएगी तो फिर हम सेल करेंगे। इट मीन सिल्वर के अप जाने के चांसेस हैं, तो गोल्ड भी पहले अच्छा खासा अप होगा फिर डाउन आएगा। इसलिए गोल्ड को सेल करने की हम जल्दी नहीं करेंगे। गोल्ड को तकरीबन 56 से भी ऊपर 1960 या 65 के आसपास हम सेल करेंगे। और सिल्वर को हम यहाँ से सेल करेंगे जब 200 के मूविंग एवरेज से टकरा के डाउन आने लगेगी। नीचे से बाय कर सकते हैं, यहाँ से ये बाय का जोन है। इसी तरह डेली टाइम फ्रेम में देखा जाए, डेली टाइम फ्रेम में भी मार्केट 200 के मूविंग एवरेज को सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रही है और यहाँ से इसके अप होने के चांसेस हैं। वैसे यूरो यूएसडी को अगर हम देखें तो दोस्तों मैंने यही लेवल्स बताए थे। एक तो ये बताया था बाय का जोन, इसको रिटेस्ट करके अप होगी। अगर मैंने कहा था इससे भी डाउन आई तो 200 के मूविंग एवरेज से टकरा कर, और नीचे ये दूसरा बाय का जोन था, इससे अप हो सकती है। हमारे पहले बाय के जोन से तो अप नहीं हुई, दूसरे बाय के जोन को रिटेस्ट किया और बड़ी खूबसूरती से अप होने की कोशिश कर रही है। इसको 12 डिप से बाय किया जाए यूरो यूएसडी को। डेली टाइम फ्रेम में अगर हम जीबीपी यूएसडी को देखें तो टॉप पे बेरिश इनगल्फिंग बनी है। इस ग्रीन कैंडल को कंसेक्टिव 2-3 रेड कैंडल्स ने इनगल्फ किया है और ये सेल का जोन है। मार्केट अगर इसको रिटेस्ट करके डाउन आने लगती है तो सेल करेंगे और इस जोन से हम बाय करेंगे, नीचे जो बाय का जोन है। NAS 100 को देखें, NAS 100 मार्केट करेक्शन करने डाउन आ रही है और अभी तक इसने हमारे बाय के जोन को टच नहीं किया। और जब ये 200 के मूविंग एवरेज से टकरा के अप होने लगेगी तो हम यहाँ से इसको बाय करेंगे और ये एरिया बनता है 14,280 के आसपास। US30 ने हमारे बाय के जोन को ब्रेक किया है। तो बाय के जोन को ब्रेक किया, मैंने यही बताया था प्रीवियस वीडियोस में, अगर इसने बाय के जोन को ब्रेक किया, जब ये 200 के मूविंग एवरेज से टकरा के अप होने लगेगी तो हम इसको बाय करेंगे। इसने ये देखें 200 के मूविंग एवरेज को तकरीबन टच करने की कोशिश की है और यहाँ से हम इसको बाय कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। बीटीसी को दोस्तों अगर हम देखें, बीटीसी मार्केट काफ़ी अप हुई और अब करेक्शन करने डाउन आ रही है और इसको दोबारा कहाँ से बाय किया जाए ये हम देखते हैं। कोई बुलिश इनगल्फिंग, कोई बाय का जोन कहाँ पे बन रहा है? सही, यहाँ पे बन रहा है बेरिश इनगल्फिंग। बहरहाल जब ये 29,000 को टच करके अप होने लगती है ना तो फिर हम इसको बाय करेंगे। यहाँ तक पहले डाउन आएगी, डिप से इसको दोबारा बाय करेंगे। ये था दोस्तों हमारा वीकली एनालिसिस। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।